हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। जैसे काफ़ी सारी रेफरेंस मैंने पिंटरेस्ट में रखी हुई हैं और इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मैं दो स्टेप आपको बता रहा हूं। जैसे पहले बेसिक करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस की चीज़ें बता रहा हूं। पहले हम एक बेसिक फॉर्म लेते हैं फिगर को समझने के लिए। जैसे मैंने एक फेस को सिर्फ एक एंगल लिया उसका, एक जो बेसिक फॉर्म जैसे हमें पोर्ट्रेट में करते हैं, कोई भी लूमिस मेथड या फिर कोई बॉक्स ले लेते हैं, तो इस तरीके से हम एक फॉर्म ले लिए पोर्ट्रेट की। उसके बाद ये शोल्डर का एंगल्स और इसमें सेंटर लाइन ले लेते हैं कि किस साइड इसका जो टॉर्सो है वो जा रहा है। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है, इसी एंगल में डायरेक्शन में आपको लाइंस देनी है। उसके बाद आपको ये वाला जो पॉइंट्स हैं ये लेने हैं कि किस तरीके से उसका जो टॉर्सो है थोड़ा सा घुमा हुआ है, टिल्ट है, राइट। और ये वाली शेप देखो, यहाँ पे सीधा यहाँ पे आ रही है बोन्स उसकी, तो आपको एक टिक लेना है, राइट। तो इस एंगल वाइज लाइन को यहाँ पे मैच करनी है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अभी हम ये वाला डायरेक्शन देखो कि ये पैर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और इस पैर का जो साइज है वो अब देखें थोड़ा सा बड़ा है, किस तरीके से आ रहा है, तो वो चीज़ें आपने मैच करनी है। यानी कि जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ के साथ कनेक्शन रखती है। जैसे इसी एंगल को आप लेते हैं तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है, ठीक है। ये वाली लाइन इस साइड आ गई है घुटने वाली, राइट। तो इन चीज़ों को देखो, एक क्रॉस टाइप एक बना हुआ है, तो उसी टाइप आपने एक स्टिक फिगर के अकॉर्डिंग सोचना है और धीरे धीरे उसको फिर डबल करना है। जैसे ये हैंड है, यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसमें हम एक प्रॉपर फिगर नहीं बना रहे हैं, एक फॉर्म को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिटेलिंग वाली चीज़ होती है। अभी जैसे हम एक फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म को तरीके से हमने बना लिया है। अब जितनी मर्जी आप इसमें डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें बेसिक ही बताऊंगा चीज़ें, क्योंकि यही चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। यहाँ पे जब गड़बड़ हो जाती है तो पूरी फिगर में जब हम कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे भी वो सारी गड़बड़ हमें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, आपको जब आप फिगर ड्राइंग बनाते हैं तो आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये देखो, अभी जो लाइंस बन रही है मैं मेन मेन लाइन लगा रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, अब ये थाई वाला पॉइंट है तो यहाँ पे टिक लग रही है, ठीक है। तो वैसे ही आपने एक सिंपल तरीके से पहले मेजरमेंट वाली लाइन लगानी है, उसके बाद आपने उसको कंप्लीट करना है। जैसे ये वाला पॉइंट है, अभी हमने स्ट्रेट लाइन ली थी, अब यहाँ पे घुटना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन का कर्व है उसको भी आपने ध्यान में रख लेना है। तो सिंपल जो पहले चीज़ करनी है वो स्टिक फिगर हो जाती है, और उसके बाद हम फॉर्म लेते हैं जिसमें हम फॉर शॉर्टनिंग और सिलेंड्रिकल शेप्स, इनके द्वारा हम समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पे मैं हल्का सा प्रोपोर्शन बता रहा हूँ और एक बेसिक फॉर्म बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने कोई भी उसके कपड़े या फिर कुछ इस तरीके से कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिंपल जो लाइन का एंगल है उसको चेक कर रहे हैं और उसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले यही चीज़ों को ट्राई करना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले स्टिक फिगर्स बनाएँ, आपको लंबाई पता चल जाती है चीज़ों की। उसके बाद आप फॉर्म्स बनाते हैं धीरे-धीरे कि आपको चौड़ाई और लंबाई दोनों का पता चल जाता है। बाद में ये फॉर्म्स बनती है, जिसमें आप प्रोपोर्शन सीखते हैं, राइट? अभी देखो, जो फिगर हमारे सामने रखी हुई है रेफ़रेंस में, वही चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से उसको ऐड करना है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो हम ट्राई कर रहे हैं। तो सीधा हमें जो फिगर दिख रही है वैसे अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो बाद में अभी देखो, जैसे यहाँ पे हेयर्स हैं, हेयर का स्टाइल हो गया, कोई भी कहाँ पे कौन-सी लाइन आ रही है, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। इसमें जितना मर्ज़ी आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट्स है उसको जितना सही रखेंगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि बेसिक पे जितना वर्क होगा उतना ही एडवांस में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है और जल्दी समझ में आती है चीज़ें। अब ये देखो, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म है, हमारी रेडी हो गई है। अभी हम डिटेलिंग करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेलिंग नेक्स्ट स्केच में बताता हूँ। अब जैसे ये लाइन है तो उसको मैं थोड़ा-सा विज़िबल कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। आपकी जो लाइन है, पेंसिल लाइन आप खींचते हैं तो लाइट एंड डार्क रखेंगे, तो आपकी लाइनों में भी वो डेप्थ नज़र आती है, राइट? तो इस तरीके से पहला वर्क हो गया। दूसरे पार्ट में हम कोई भी रेफ़रेंस उठा लेते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे होगी, ये वाला पॉइंट लेते हैं जो खड़ी हुई फिगर है, इसको रख लेते हैं।
तो इसमें देखो ये सिंगल फिगर बता रहा हूँ आपको, जैसे बैक साइड है, लेकिन ये सारी चीज़ें कंपोज़िशन आप छोड़ दो एक बार, एक फिगर को फ़ोकस रखो। सबसे पहले आपने बेसिक फ़ॉर्म वही जो फिगर को आप बना रहे हैं, तो फेस के अकॉर्डिंग आपने सोचना है कि किस तरीके से फ़ॉर्म बन रही है। बैक साइड है तो ये वाली शेप हम ले रहे हैं पहले, ठीक है? उसके बाद जो फेस है उसका तो हाफ दिख रहा है, हाफ से भी थोड़ा-सा दिख रहा है क्योंकि वो लंबाई वाली लाइन दिख रही है, तो उसका एंगल जो है इस तरीके से रख लेना है। इसमें कुछ भी डिटेलिंग नहीं, जैसे आप कोई रैपिड स्केचेस बनाते हैं, स्केचिंग में कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी होती है, स्केचिंग करते हैं, तो हम सीधा स्केच को देखते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हमें प्रॉब्लम आती है कि इसका हैंड बड़ा हो गया या फिर लेग्स बड़ी होगी या फिर टॉर्सो में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तब प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि हमें बेसिक लाइन्स का नहीं पता। या तो आप एक चीज़ को बना के बाकी की चीज़ें उसी तरीके से आप मैनेज करते रहो। जैसे मैंने फेस को अभी थोड़ा-सा ड्रॉ कर लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरी फिगर को मैनेज करूँगा। या फिर एक हल्की-हल्की लाइन से ऐसे आपने पूरी फिगर को ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ पे बैग आ रहा है, ठीक है? बैग की लंबाई कितनी होगी? एक मेज़रमेंट लाइन जो कि आपको पहले आइडिया दे देती है कि कहाँ पे आने वाली है। उसको आप बाद में चेंज करते रहते हैं। यानी कि ये कोई फाइनल लाइन नहीं होती। अगर फाइनल होती तो मैं सीधा ड्रॉ करता था उसको। तो ये बिल्कुल बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको बना लेते हैं। उसमें आपको आइडिया बनता है कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है, कितनी लंबाई में आ रही है, कितनी चौड़ाई में आ रही है। आपकी गलतियाँ यहाँ पे निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? जैसे ये बैग हो गया, बैग के बाद ये लेग्स बनाते हैं हम कि इतनी लंबाई हो सकती है इसकी, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फेस के। यानी कि सारी फिगर को आपने देख के चलना है कि फेस कितना बड़ा है, उसके बाद बाकी के जो एंगल्स हैं या फिर उसका जो शरीर है, पूरा बॉडी है उसकी, तो फेस के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि फेस कितना बड़ा है और बॉडी कितनी आएगी क्योंकि अगर वो कोई यंग मैन होता तो वहाँ पे उतनी बॉडीज आती उसकी फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उतने पार्ट्स बनते। अब बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग हम 7.5 ऐसा नहीं बना सकते। हमें सोचना होगा कि उसकी एज कितनी है और किस टाइप उसको बनाना है, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में बात करनी है, जैसे बैग आ गया, उसके बाद हमने लेग्स ऐड कर दी, ठीक है, यहाँ पे शूज ऐड कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ को देख के बना रहे हैं कि कौन-सी चीज़ किससे बड़ी है या फिर छोटी है, राइट? तो ये थोड़ा-सा कंपैरिज़न आपको करना होता है स्टार्टिंग में। अभी देखो फेस का जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग हमने शूज़ को ऐड कर लिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करके बताता हूँ जो हम फाइनल स्केच करते हैं। आप जैसे स्केचिंग देखते हैं बहुत फ़ास्ट की होती है, वीडियोज़ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे हमें नहीं पता चलता कि कैसे कोई आइडियल कर रहा है, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो मैं सीधा भी यहाँ पे स्केच कर देता। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमने पहले बेसिक किया है, अभी हम थोड़ा-सा एडवांस का लेवल कर रहे हैं जो कि स्केचिंग में आ जाता है। तो अभी देखो जैसे बाजू है तो इसको ऐसे टी-शर्ट बनानी है, तो इस तरीके से रखना है। ज़रूरी नहीं है कि हमने बिल्कुल उसको सेम टू सेम करना है, फिर हमारे स्केच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम सोचते हैं, हर एक चीज़ को बहुत गहराई से देखते हैं। हमें सीधा एक स्केच करना है, थोड़ी बहुत इधर-उधर कपड़ा होता है, फेस का एंगल चेंज होता है लगभग, ऐसी चीज़ें चेंज होने दो। स्केचिंग में हम फ्रीडम महसूस करते हैं थोड़ी-सी, क्योंकि हम बिल्कुल कॉपी नहीं कर रहे। कॉपी होती है जब आप कोई कमीशन वर्क कर रहे हैं या फिर कोई पेंटिंग किसी को देनी होती है, कोई सिलेक्ट करवानी होती है, तब हमें सोच के चलना होता है कि उसको बिल्कुल मैच करके देनी होती है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी फ्रीडम रखो माइंड में कि स्केचिंग को किस तरीके से हैंडल करना है। तो अभी देखो ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स हैं, मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उसको थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दे रहे हैं कि जैसे कोई फ़ोल्ड्स हों। आपकी लाइन ऐसे थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग होगी, लाइट एंड डार्क होगी तो आपको शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ एक सिंगल लाइन से ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। अब शूज़ का जो एंगल है, वो बिल्कुल पीछे से है, आगे की तरफ जाता हुआ, ठीक है? और ये वाला पॉइंट देखो अभी इस तरीके से, यहाँ पे शैडो है इसके नीचे और ये बैग हो गया। यहाँ पे देखो कुछ शेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल एक लाइन से काम कर रहा हूँ। तो कोशिश रखो कि आपकी लाइन स्ट्रॉन्ग हो। जिस भी मटेरियल में आप काम कर रहे हैं तो वो मटेरियल के बारे में आपको नॉलेज हो। जैसे ये लाइन है बैक की, तो ऐसे कुछ भी लाइन्स होंगी, कहीं पे भी आप कोई और स्केच करते हैं, तो उसको धीरे-धीरे ऐसे हैंडल करना है। और ये देखो ये लाइन्स हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स बने हुए हैं और इसको ऐसे स्ट्रोक में रख सकते हैं। उसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को डिटेल में रखना है। आप स्ट्रोक दो उसको और ऐसे लाइनों में रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे शूज़ हैं,
तो शूज़ को ऐसे रेंडरिंग कर रहा हूँ मैं, कोई भी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक इफेक्ट दे रहा हूँ कि वहाँ पे शूज़ है। जब हम पैरों की स्टडी करते हैं किसी भी एंगल में, तब आपको पूरी डिटेल में काम करना होता है ताकि आपको पता चल सके कि पैरों का एंगल कौन सा है, किस चीज़ का किस तरीके से एंगल है। यहाँ पे देखो बैक की शेडो है, हल्की सी मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है। और ये एक नॉर्मल स्केचिंग है, लेकिन इस स्केचिंग तक पहुँचने के लिए हमें वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, जैसे हमने पहला स्केच किया है। ये ज़रूरी है हमें पार्ट बाय पार्ट समझने के लिए। यहाँ पे देखो अभी अगर कंपोज़िशन बना रहे हैं तो बाकी की चीज़ें जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन कंपोज़िशन में ये चीज़ें आपको ऐड करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप सिंगल स्केच बना रहे हैं, बहुत सारे सिंगल स्केच बनाएँगे, फिर बाद में जब आपको चीज़ें ऐड करनी हैं, किसी भी कंपोज़िशन में उसको ऐड करना है, तो आपको ऐड करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे वॉल है या फिर ये कुछ थैला यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? उसको हल्का-सा हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो चीज़ों को कंपोज़िशन में चेंज करने के लिए यही चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। आपको पहले सिंगल फिगर और बाद में उसके अराउंड जो चीज़ें हैं, उसको धीरे-धीरे सिंपल तरीके से ऐड करना सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।